अच्छा भाई, फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि फाइल्स के अंदर डाटा किस तरीके से स्टोर होता है, क्या उसका एग्जैक्टली वे होता है, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल। इसके ना तीन वेज होते हैं टोटल। फर्स्ट इज सीरियल वे। सीरियल वे के बारे में देखते हैं सबसे पहले। सीरियल वे के अंदर डाटा इज स्टोर्ड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मतलब कि मेरे पास 18 तारीख को एक डाटा आया ए, फिर मेरे पास 19 तारीख को डाटा आया बी, फिर मेरे पास 20 तारीख को डाटा आया सी। तो ये इसी ऑर्डर में अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ उनको, तो देन आई एम यूजिंग सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन विच स्टोर्स द डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अपेंड द डाटा टू द एंड। द थर्ड थिंग इज कि आप इससे डाटा उसी ऑर्डर में रीड कर सकते हो जिस ऑर्डर में डाटा ऐड हुआ था। सो देर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा अरेंज किया जाता है। सेकंड, डाटा को एंड के ऊपर अपेंड करना इज वेरी इजी। थर्ड, अलाउज द डाटा टू बी रेड इन ऑर्डर दे वर एडेड। अब इसका यूजेज कहाँ पे होता है? इसका यूजेज वहां पे है जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ज़रूरत है, जब आपको डाटा एंड पे अपेंड करने की ज़रूरत है, जब आप रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहते, जब आपकी फाइल छोटी है। These are the four places where serial organization is used। ठीक है, ये एक सिंपल से मैंने जो है बनाया हुआ है कि ये सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम। ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा डाटा किस तरीके से अरेंज होगा वो ऑर्डर प्री डिसाइडेड होता है। मतलब कि मैंने ए, बी और सी का ऑर्डर रख दिया कि ए हमेशा फर्स्ट पे आएगा, बी हमेशा सेकंड पे आएगा एंड सी हमेशा थर्ड पे आएगा। जी अब जी। चाहे पहले मैं सी को इनपुट करूं, वो तमीज से जाके थर्ड इंडेक्स पे बैठ जाएगा। उसके बाद चाहे ए आए, वो आराम से जाके फर्स्ट इंडेक्स पे बैठ जाएगा, बिकॉज द ऑर्डर इज प्री डिसाइडेड। ठीक है। इसका यूजेज वहां पे होगा जहां पे हमें सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए, मतलब कि डेटा पहले से सॉर्ट होके आके बैठ जाए, या फिर जहां पे हमें यूनिक फील्ड हो हमारे पास। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है नेम और साथ में नंबर। अब अगर मेरे पास सिर्फ नेम होता तो मैं इसका प्री डिसाइडेड ऑर्डर नहीं रख सकता था, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो नंबर है मेरे पास विच इज़ अ यूनिक फील्ड जो हर बंदे के साथ यूनिक रहेगी, तो इसलिए मैं यूनिक फील्ड को यूज करके प्री डिसाइडेड ऑर्डर रख सकता हूँ। तो सीक्वेंशियल वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पे मेरे पास एक यूनिक फील्ड हो। द थर्ड वन इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि एक ऑर्डर मैंने पहले से डिसाइड कर दिया, उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप बना दिया ये वाला, एक ग्रुप बना दिया ये वाला, और एक ग्रुप बना दिया ये वाला। अब मैंने पहले इस वाले को प्रोसेस करना है, फिर इस वाले को प्रोसेस करना है, फिर इस वाले को प्रोसेस करना है। तो sequential file organization makes this process easier for me. Does that make sense? ये ना पूछ बस। थर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम में क्या होता है, रिकॉर्ड लोकेशन जो होती है कि किस इंडेक्स के ऊपर या किस जगह पे डाटा ने स्टोर होना है, वो कैलकुलेट होती है यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है। रिकॉर्ड लोकेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम ऑन अ की फील्ड। ठीक हो गया। If a record cannot be stored, then subsequent location is searched, known as closed hash, or an overflow area known as open hash। मतलब कि मेरे पास डेटा आया है, एक बंदा है उसका नंबर है 1 और उसका नाम है हसान। ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि क्योंकि नंबर 1 मेरी की फील्ड है, नंबर 1 के ऊपर मैं एक हैशिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। अब हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है? Hashing algorithm is just a mathematical function to find a hash key।
मतलब कि मैं उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल चीजें, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करूंगा जिससे मेरे पास एक नंबर निकल के आए जिसको मैं हैश की कहूंगा। ठीक है, उस हैश की को इस्तेमाल करके मैं अपनी लोकेशन डिसाइड करूंगा कि मैंने इसको कहाँ पे करना है स्टोर। इसी को नीचे दिखाया हुआ है कि ये जो की फील्ड है इसको गुजारा जा रहा है हैशिंग एल्गोरिदम के अंदर से, और हैशिंग एल्गोरिदम के अंदर से निकल रही है हैश की। हैश की के ऊपर, हैश की वाली मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा को स्टोर किया जा रहा है। मेक सेंस? अब देयर आर सम हैशिंग एल्गोरिदम्स। द फर्स्ट वन इज फोल्डिंग। फोल्डिंग फोल्डिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डेटा, तो हम पेयर्स बना लेते हैं नंबर्स के और उनको ऐड कर देते हैं। ये मैंने पेयर ऐड कर दिया, ये पेयर ऐड कर दिया, एंड हेंस आई एम लेफ्ट विद दिस। अब आई विल रिपीट द प्रोसेस, मैं दोबारा से पेयर्स बना के उनको ऐड कर दूंगा। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस। नाउ फॉर द लास्ट टाइम मैं एक दफा दोबारा पेयर बना के इनको ऐड कर दूंगा और जो मेरा आंसर आएगा दैट इज गोना बी द हैश की। सेकेंड मेथड ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम इज ट्रंकेशन। ट्रंकेशन में मैं क्या करता हूँ, अपना डेटा लिख के ऑल्टरनेटिंग नंबर्स को चूज करता हूँ और बाकी सारों को डिलीट कर देता हूँ until I reach a specific amount of numbers, और वो specific amount मेरा हैश की बन जाता है। The third one is modular div। modular div में हम क्या करते हैं, एक मॉड सेलेक्ट करते हैं और अपने डेटा को उससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हैश की होता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। एक दो दोबारा से रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्योंकि अब हमें हैशिंग समझ आ गई है। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम on a key field. If a record cannot be stored, then subsequent का मतलब होता है next, then subsequent location is searched, known as closed hash, or an overflow area known as open hash। ठीक हो गया? अब हम एक काम करते हैं, हैशिंग के अंदर कोलिजन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कोलिजन तब होता है व्हेन टू रिकॉर्ड्स हैव द सेम हैश की। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये मॉड्यूलर डिव की बात की, अभी मेरे पास डेटा था 40, अब मेरे पास मेरे पास डेटा था 42, अब मेरे पास डेटा है 32, तो 32 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, 30 आ जाता है, रिमाइंडर अगेन 2 आ गया, मेरी हैश की सेम हो गई। So when two records have same hash key, तो collision आ जाता है hashing में। Now there are three ways of dealing with a collision. First one is bucketing. Bucketing में क्या करते हैं, हम find next location करते हैं, मतलब subsequent location कह लो, next location कह लो, हम वो location find करते हैं and then हम उसको use करके उस वाली जगह पे अपने डेटा को store कर देते हैं। The second one is हम चेनिंग करते हैं। चेनिंग में हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए फाइंड करते हैं लोकेशन इन रोम। रोम आपका वो जगह होती है जहाँ पे आपके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं और डेटा जाके स्टोर होता है, राइट। तो अगर हमने वहाँ पे एक लिंक लिस्ट लगाई हो जो हर मेमोरी लोकेशन अगली मेमोरी लोकेशन के ऊपर पॉइंट कर रही हो, तो हमें वेरी इजीली पता चल जाएगा कि अगर ये वाली मेमोरी लोकेशन भरी हुई है तो अब ये जिस पे पॉइंट करी है उस वाले पे चले जाओ, अगर वो भी भरी हुई है तो वो जिस पे पॉइंट करी है उस पे चले जाओ। The third one is rehashing, which is closed hash use an other hashing algorithm. For example मैंने अभी 32 के ऊपर करके दिखाया कि उसकी हैश की सेम आती है यूजिंग मॉड्यूलर डिव, लेकिन अगर मैं 32 के ऊपर फोल्डिंग का इस्तेमाल करूं 32 के ऊपर फोल्डिंग का इस्तेमाल करूं तो 3 + 2 वुड बी 5 और मेरी हैश की डिफरेंट हो गई। तो rehashing would help me in this particular scenario। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि ये जो हमने रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है इसका हमें फायदा क्या होता है।
इसका फायदा ये है हमें कि हमें एक्सेस की स्पीड बहुत तेज होती है। देखो जब हमें पता है ना कि ये चीज एग्जैक्टली इस जगह पे पड़ी हुई है, तो हमें पूरी की पूरी फाइल के थ्रू सर्च नहीं करना पड़ेगा, वी कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू द इंडेक्स जिस जगह पे वो चीज पड़ी हुई है। However, in serial and sequential हमें पूरी फाइल को सर्च करना पड़ता है कि यार पहले पहली वाला इज फर्स्ट इक्वल टू दिस, नॉट द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वही जो हम लीनियर सर्चिंग करते हैं, दैट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड। अच्छा, अब हमारे पास हो गया है। अच्छा, अब हमारा चैप्टर जो है ना, दैट इज 90% डन। देयर इज जस्ट स्मॉल थिंग आई हैव टू डिस्कस व्हिच इज सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। Sequential access क्या करते हैं? Retrieving data in a step-by-step linear order from the beginning to the desired point. मतलब कि ये start करता है from the earliest data, then वो successive के ऊपर जाता है until it reaches the final data. कहने का ये मकसद है कि let's say मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, तो ये स्टार्ट करेगा from the earliest, then it will move on to the next one until it reaches the last one. So this is kind of linear searching. Again हम देख लेते हैं sequential क्या कहते हैं जी, retrieving data in a step by step linear order from the beginning to the desired point. On the other hand, we have random access. Random access क्या करते हैं जी, directly retrieving data from any location without following a sequential order. मतलब कि मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था once again 1 2 3 4 1 2 3 4, मुझे 4 चाहिए था तो मैं पहले 1 पे गया फिर 2 पे गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट 4 पे गया और मैंने 4 उठा के दे दिया। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं हमने जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स सीखे हैं वो कौन सा एक्सेसिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सीरियल है। सीरियल सीक्वेंशियल एक्सेस इस्तेमाल करता है। रैंडम एक्सेस या फिर डायरेक्ट एक्सेस इस्तेमाल करता है। और सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। We're done with the chapter.